आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7। मैं हूं दिलीप पांडे। मैं इस वक्त सारण जिले के मैं उस चंवर में खड़ा हूं जहां पर खनन विभाग के द्वारा ये जो अवैध बालू खनन को रोकने और उसके जब्त गाड़ी को लगाने के लिए यहां पर यार्ड बनाया गया है, जहां पर कई दर्जने ट्रक को पकड़ा गया है और ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। और यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी पकड़ जब्त की गई है, न कहीं बाउंड्री वाल है न कहीं गेट है, और यहाँ पर मात्र 3 होम गार्ड की जवान को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। और उनको जो गाड़ी वाहन पकड़े जाते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा उस गाड़ी को जब्त गाड़ी को भी उस होम गार्ड के जवान को बंदी बनाकर बीती रात में और अपनी गाड़ी लेकर वो फरार हो जाने में सक्षम हो जाते हैं। और इन लोगों के होम गार्ड के जवानों के द्वारा जब इस बात की स्थानीय थाना और वरीय अधिकारी को इसकी सूचना दी जाती है तो वह उन पर कार्रवाई नहीं करते हुए वह तैनात निर्बल होम गार्ड के जवान पर ही वह अपनी बरस बसते हैं और उनको भला बुरा सुना रखते हैं, ताकि उन्हीं को कमज़ोर समझते हैं, ना उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आज की ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि वह होम गार्ड के जवान अपने ज़िंदगी और अपने बाल बच्चे के लिए रोना रो रहा है कि हो सकता है कि मेरा भी जान कल किसी द्वारा कोई अपराधियों के द्वारा चली जाएगी, जो कि वह गाड़ी चोराने के लिए छीन कर ले जाने के लिए आएगा और हम तो रोकेंगे ही, उस समय मेरी हत्या हो जाएगी। इनका कहना यह है कि यहाँ यार्ड तो बना दिया गया और खनन विभाग के द्वारा, तो ना यहाँ चापाकल की व्यवस्था है, न यहाँ कर कोई तरह की सुरक्षा की व्यवस्था है। यह तमाम तरह की असुरक्षित रहते हुए यह विभाग के द्वारा यह घोर लापरवाही कहा जाएगा। मैं खनन विभाग के अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपने यार्ड बनाए तो कम से कम वहाँ रहने वाले तमाम लोगों की सुविधा के लेकर के आप वहाँ सुविधा दें, ताकि वह पानी पी सके। पानी के बिना तो कोई नहीं रह सकता है। ये सब तमाम असुविधा को देखते हुए आज होम गार्ड के जवान अपने आप पर रो रहा है, विलाप कर रहा है कि कल हमारी हत्या हो जाएगी तो मेरे बाल बच्चा का क्या होगा। जो कि यह खनन विभाग के द्वारा भी सूचना दी गई कि यह 6 दिसंबर को भी यहाँ से एक ट्रैक्टर को अपराधियों के द्वारा रात में 25-30 की संख्या में आए और इस होम गार्ड को जवान को बंदी बनाकर और यहाँ लेकर चले। यही नहीं, यहाँ की तमाम जो गाड़ियाँ पकड़ी गई है उस पर चालक लोग भी रहते हैं, उनकी भी जान जोखिम में है, ताकि उनको भी संशय बना होता है कि हमको ही नहीं दोपच में मारकर और वह चला जाए। वह यह नहीं जानता है कि वह ड्राइवर है या चालक है कि खलासी है, लेकिन वह उसके दिमाग में यह है कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं तो हो सकता है कि सुरक्षा के, लेकिन वह पर्सन भी कोई यूपी का है तो कोई दरभंगा का है तो कोई मुजफ्फरपुर का है। ये तमाम जगहों के ये जो खलासी ड्राइवर जो भी कहा जाए, ये लोग भी डरे सहमे हैं कि जो कि बीच चौरा में ही यह यार्ड बनाया गया है। और जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसी सुरक्षा होनी चाहिए, यह इन लोगों को भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है, जिससे तमाम व्यवस्था को लचल व्यवस्था कहा जाएगा। यह सारण के मैं वरीय अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ पर पुनः इसकी सुरक्षा में इस होम गार्ड के जवान के जगह पर और भी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ पर जो भी चालक उपचालक होम गार्ड के जवान रहते हैं उन पर किसी तरह की घटनाएं नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए मैं वरीय अधिकारी को मैं कहता हूँ कि इस पर सुरक्षा कराया जाए। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7। मैं हूं दिलीप पांडे, छपरा से। यही वो ट्रैक्टर है जिसका इंजन लेकर रात्रि में कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर तैनात होम गार्ड के जवानों को धमका डेरा करके वह ज़बरदस्ती लेकर के चले गए, जहाँ पर आज होम गार्ड के जवान अपने आप को ज़िंदगी के बचाने को लेकर के गुहार लगा रहे हैं। जो कि यही है जो कि न खनन विभाग के द्वारा न जाता है, न स्थानीय थाना के द्वारा किसी प्रकार की इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, जिससे यह पूरी तरह से यहाँ पर तैनात होम गार्ड के जवान पूरी तरह से डरे और सहमे हुए हैं। इन लोगों ने अपने वरीय अधिकारी से ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, नहीं तो किसी न किसी दिन हो सकता है कि मेरी भी जान चली जाए।
30-40 हुआ एकदम मार 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 अगर वहीं पे बुझा के घेर देता, घेर के अगर नतीजा के घर तौल भिजा दिलक नठी पर अजीत सिंह के। लोग भाग गया यहाँ से। ट्रैक्टर लेकर के भाग गया, क्या क्या दिक्कत है? तब वो लोग रही तब सर। तो ट्रैक्टर यहाँ से लेके भागा है ना? जी जी कै ठो ट्रैक्टर लेके भागा? जी जी। ये ट्रैक्टर कहिया भागा था ये? वो करता होगा एक महीना हाई अभी भल 13 तारीख की 13 की तारीख के लेकर ये ट्रैक्टर लेके भागने वाले कितने संख्या में थे लोग? 30-40 हो रहा है। आप लोग कितने संख्या में हैं? हम लोग 3 हैं। क्या इसके लिए आप अपने पदाधिकारियों को इसके सूचना नहीं दी अपने बड़े अधिकारी को? बहुत दिया। एसपी साहब से मिले? नहीं, तो एसपी साहब से नहीं मिले? आप थाना से मिले? थाना से फोन किया, थाना नहीं आया। रात में भोर में आया तब कहा कि कैसे लेके चल गए, कैसे लेके चल गए। ये तो बात है। मैंने परला ही जरा कैसे लेके चल गए बताइए। 3 अमरीका करी आके के बड़ा छाप लेला। वो लोग कितने के संख्या में था? 30 गो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कौन पद पर हैं? इसके सूचना खनन विभाग को दिए तो उन्होंने क्या बोला आपको? वो के बोला हम लोग की ट्रैक्टर लेके भाग गए, तहरी लेके कहता है उससे का मतलब बा। तू लोग अथी रहे जरा ना कल के साधन बा ना पानी पिए के साधन बा। सुन रहे थे कि आपके ठंडा भी लग गया है। ठंडा भी लग गया सीना में। इसी झोपड़ी में आप लोग रहते हैं? यही झोपड़ी में रहते। देखिए ये सब गादा उड़ा कितना बा जमल झाड़ में ये दिक्कत है। रात में ये सोते थे, आकर 10 लोग आकर डीजल मारपीट कर छीन लिया। डीजल लेकर जरकिन में डाला, लेकर भाग गए। तो यहाँ तक प्रशासन भी तैनात है? प्रशासन भी कॉल किए तो प्रशासन बोल रहे हैं ठीक है आ रहे हैं। आया है 2 बजे भोर में। घटना कब बजे हुआ? घटना हुआ है 12:30 बजे। क्या नाम है आपका? नाम पड़ेगा सत्येंद्र कुमार यादव। कब की घटना है? काल के घटना है। कितना लीटर डीजल था आपके गाड़ी में? हमारा गाड़ी में डीजल था 255 लीटर। 255 लीटर। देख लीजिए एसपी साहब, यही आपकी सारण की विधि व्यवस्था है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस यार्ड में तमाम जितने भी गाड़ियां जब्त हुई है, इसमें यहाँ पर अपराधियों की मनोबल इतने 7वें आसमान पर चढ़ चुका है कि यहाँ पर न गार्ड सुरक्षित है, न यहाँ पर रहने वाले गाड़ी के में चालक और उपचालक सुरक्षित हैं, जबकि गाड़ी के डीजल भी निकाल ली जाती है। ये तमाम तरह की यहाँ सामानें को अपराधियों के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। लेकिन आपकी स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुखदर्शी बनकर और एक बैठे हुए हैं, किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। इसी से लेकर आज यहाँ अपराधियों की इतनी मनोबल बढ़ी है कि कभी ट्रैक्टर लेके भागते हैं तो कभी आप गार्ड का मारते हैं, गार्ड को बंदी बनाते हैं। यहाँ तक कि अब यह जब्त गाड़ी में से अब डीजल भी निकालना प्रारंभ हो गया है। तो आप ही बताइए कि यहाँ की यह जब्त गाड़ी की जिम्मेदारी किसकी है? यह स्थानीय जिसकी गाड़ी है उसकी जिम्मेदारी है या कि यह खनन विभाग के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है? तो यह अपने जिम्मेदारी से पूरी तरह से यह मुकरते हुए आज यह इन लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। कभी भी यहाँ बड़ी घटना की इंतजार कर रही है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। करता है वो लोग आकर के आता है, इन लोगों को बंदी बना लेता है। हाँ, ले छीन जो रहता है इन लोगों के पास छीन लेता है। ना निकाला चल दिया, मोबाइल कहीं फेंक दिया, टॉर्च कहीं फेंक दिया। एक ही में इसी में थे। इससे पहले हम लोगों को नहीं पता है कुछ भी। फर्स्ट में 12 तारीख वाले में 11-12 में हुआ है। क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ के रहने वाले? दरभंगा।